मध्य प्रदेश के जतारा में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं को बंद करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर कहा कि कांग्रेसियों का हिंदुत्व का एजेंडा अवसरवादी है। यहाँ के संत पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन कमलनाथ के साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी उनके खिलाफ लगातार अनगढ़ टिप्पणियां करते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने का अभियान है। यह केवल 1000 रुपये नहीं है, इसने मान और सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार ने भाजपा की कई जनहितैषी तीर्थ दर्शन, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को बंद कर गरीब जनता के साथ धोखा किया। इस दौरान सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को करप्शन नाथ कहा। मुख्यमंत्री ने जतारा में नल जल योजना, सिविल अस्पताल जतारा का निर्माण, CHC अपग्रेडेशन, मोहनगढ़ जतारा लिधौरा जोरोमोरा रोड का कार्य, पटनापुर घाट वियर, कुंवरपुरा मोहनगढ़ सहित करोड़ों रुपए के कई कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पुलिस ने क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह चौहान को उनके घर में नजरबंद किया गया। दरअसल क्षत्रिय महासभा के लोग व कुछ कांग्रेसी माधवराज सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण का विरोध जता रहे थे। उनका कहना था कि बुंदेलखंड के नायकों की जगह माधवराज सिंधिया की प्रतिमा क्यों लगाई जा रही है। सावन का महीना है, राखी आने वाली है, और मेरी लाडली बहनों, ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का मेरा अभियान है। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी ये बहनें जो इस विश्वास के साथ आई है, सड़क पे खड़ी है, जहां नजर डालो बहनों का समुद्र दिखाई दे रहा है। सुनो मेरी बहनों, ये 1000 रुपया केवल 1000 रुपया नहीं है, ये तुम्हारा मान मैंने बढ़ाया है, तुम्हारा सम्मान बढ़ाने का काम किया है, बहनों की इज्जत बढ़ाने का काम किया है। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, भाई और बहन दोनों बराबर हैं। भगवान ने बेटा भी पैदा किया, भगवान ने बेटी भी पैदा की, लेकिन बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटियों को कम प्यार, ये क्यों होता है? बताओ, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? बहनों, तुम भी बोल के बताओ, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? अरे बहन और बेटी के बिना क्या दुनिया चल सकती है? भाइयों, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये धरती नहीं चल सकती, ये दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और लाडली लक्ष्मी योजना में मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर जो बेटी पैदा होगी वो लखपति पैदा होगी, लखपति। जन्म के साथ ही उसके खाते में इतने पैसे डालूंगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, 12वीं में फिर 6000, और बेटी कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दूंगा। बेटी को बोझ मत समझना, अब मामा मुख्यमंत्री है, बेटी की जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, कोई कठिनाई नहीं रहने दूंगा। आज 45 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। मुझे खुशी है कहते हुए कि मेरी बहनों ने इस पैसे का बड़ा सही उपयोग किया है। बच्चों के काम भी पैसा आया है, बच्चों के साथ साथ
कोई ने कहा मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी पैसा इकट्ठे करके, कोई ने कहा किराने की दुकान खोलूंगी। सुनो मेरी बहनों और भाइयों को भी बताना चाहता हूं, भाइयों पैसा अंततः तुम्हारे काम भी आने वाला है। तुम नाराज मत होना कि नहीं तो बहनों बहनों के लिए कर रहे हैं। ये पैसा परिवार की जिंदगी भी बदलेगा और इसके साथ ही मेरा संकल्प है बहनों की आमदनी हर महीने घर का काम करते हुए मुझे 10,000 रुपया करनी है, 10,000 रुपया। और ये मैं करूंगा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। यहाँ समूह की बहनें कौन है, जरा हाथ उठाओ। स्वयं सहायता समूह की बहनों, बहुत सी बहनें मेरी समूह में सदस्य हैं। समूहों को कई तरह के नए नए काम दे रहे हैं। वो स्कूल की ड्रेस सिएंगी, वो मध्याह्न भोजन बनाएंगी, वो पोषण आहार की फैक्ट्री चलाएंगी, वो टोल टैक्स वसूले का काम करेंगी, वो नल जल योजना चलाएंगी। 10,000 रुपया आमदनी करनी है। हम क्यों गरीब रहे? हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और हम भी सुख से जिएंगे, हम भी सुख से जिएंगे। बताओ बहनों को सुख से जीना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। अब बहनें पीछे नहीं रहेगी, इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। सुनो बहनों, आज 5 तारीख है, 10 तारीख फिर आ रही है। 10 तारीख को फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। हर महीने 10 तारीख को पैसा खाते में आ जाएंगे। और इस बार तो राखी कितनी तारीख को है? राखी, अरे राखी कब है? तो 28 तारीख को फिर भैया बहनों से बात करेगा। 10 तारीख को 1 बजे फिर मैं आपके खाते में पैसा डालने आऊंगा। और फिर राखी के 30 तारीख के 2 दिन पहले भैया एक बार फिर बहनों से मिलने टीवी के माध्यम से आएगा। मेरी बहनों, टीवी के माध्यम से आएगा, क्योंकि सबके पास वैसे मैं नहीं पहुंच सकता। आपकी जिंदगी बदल के ही चैन की सांस लेना है। आज जब मैं यहाँ आया हूं तो मेरे भाई और बहनों, लगभग 800 करोड़ रुपए के विकास के कामों को आज या तो लोकार्पण हुआ है या उनका शिलान्यास करने का काम हुआ है। मेरे भाइयों, बांध सुजारा जैसी योजना कौन न बनाई? और आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कैन और बेतबा योजना को भी मंजूरी दे दी। पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई होगी। इस पे तो ताली बजाओ ना। पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई की व्यवस्था होगी।